जय सिया राम भक्तों। हम संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन प्रेम पूर्वक सुने और भगवान की लीला का आनंद उठाएं और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिख दें। शुरू करते हैं। एक समय जब हनुमान जी और जामंत जी और सभी वानरों के साथ समुद्र के किनारे पर बैठकर विचार कर रहे थे, लंका में जाने के लिए विचार कर रहे थे, उसी समय जामंत जी ने हनुमान जी से कहा, और क्या बोले हैं जामंत जी? अतुलित बलधामम हेमुशेलाभुदेहं धनुज बन कृशानुम ज्ञानिनामु अग्रगण्यम। अतुल बल के स्थान समेरु पर्वत के समान देदीप्यमान दिव्य देह वाले राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों की खान वानरों के स्वामी रामचंद्र जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र ऐसे हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी ने जामंत के वचन सुने तो हनुमान जी के मन को बहुत प्यारे लगे और वे बोले, तब लगे मोहे परख्यो तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। और हनुमान जी कहने लगे, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आप सीते देखी होए काज मुए हरस बिसेखी। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, यह कार्य अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे मन में विशेष आनंद है। यह कहे नाय सब नहीं कहो माथा चले हर सही धरे रघुनाथा। ऐसा कहकर हनुमान जी मस्तक नवाकर प्रसन्नता पूर्वक हृदय में रामचंद्र जी का ध्यान करके और वहां से चले हैं। सिंधु तीर एक भूधर सिंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। समुद्र के तट पर एक सुंदर सा पर्वत था। उस पर खेल खेल में ही कूद कर हनुमान जी चढ़ गए। बार बार रघुवीर सवारी कर के पवन तनय बल भारी। और बलवान हनुमान जी बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े वेग से उस पर उछले। जय गिर चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी उछले वह तुरंत ही पाताल में चला गया। जिम अमोघ रघुपति करवाना यही बात चले हनुमाना। जैसे श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण छूटता है वैसे ही हनुमान जी चले हैं। जलन दे रघुपति दूत विचारी ते में नाक होए समुहारी। समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा, तुम उनकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ। तब मेनाक पर्वत हनुमान जी के मार्ग में आ गया और बोला हनुमान जी से, प्रभु आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जी ने पर्वत को हाथों से छूकर और क्या बोले हैं,
हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने हाथ से छूकर उसको प्रणाम किया और बोले, हे भाई, रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। ऐसा कह करके और हनुमान जी वहां से चल देते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विसीखा। सुरसा नाम अहिनिक माता, पठैन आए कही ते बाता। जब देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनके विशेष बल व बुद्धि की परीक्षा के लिए सुरसा नाम सांपों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी के पास आकर कहा, आज शरण मोए दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। सुरसा बोली, आज तो देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा भोजन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी बहुत हंसे और हंसकर बोले, राम काज कर फिर मैं आवोई, सीता कै सुध प्रभु सुनावोई। हनुमान जी कहने लगे, रामचंद्र जी का कार्य करके जब मैं लौट कर आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं, तब तब बदन पेट आई, सत्य कहूं मुझे जाने दे माई। तब आकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा, हे माता, मैं सच कहता हूं, मुझे जाने दो। कबन जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहे कहूं हनुमाना। जब किसी भी उपाय से उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, मुझे खा क्यों नहीं लेती। जो जन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। और सुरसा ने दोस्तों जैसे ही योजन भर का मुख फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। सो रहे जो जन मुख ते ठेऊ, तुरत पवन सुत बात सुभेऊ। और सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, तब तो मेरे हनुमान जी तुरंत 32 योजन के बन गए। भक्तों, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूने कपे रूप दिखावा। सुरसा ने जितना जितना बदन बढ़ाया, उससे दूना रूप हनुमान जी ने दिखाया। सत्य जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पठय पुन बाहर आवा, मांगा विदाताए सिरुनावा। और सुरसा के मुख में घुस गए, फिर बाहर आए और शीश नवाकर विदा मांगी। मोहि सुरन जय लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था, सो मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया है। राम काज सब करहूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। तुम बड़े बलवान हो, बुद्धिमान हो, रामचंद्र जी के सब कार्य पूर्ण करोगे, यह आशीर्वाद देकर सुरसा वहां से चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर वहां से चले। निश्चर एक सिंधु में रेही,
कर माया प्रभु के खग गई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे उनकी परछाई जल में देखकर गए छा सके सो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। उस छाया को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकता था। ऐसे सदैव आकाशचारियों को खाया करती थी। सोई छल हनुमान कह कीना, तास कपट कपे तुरत ही चीना। वही कपट उसने हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उसे तुरंत पहचान लिया। भक्तों, ताहे मार मार तस तो वीरा, बारद पार गयो मत धीरा। और उसे मारकर पवन पुत्र मत धीर समुद्र तट पर जा पहुंचे। ता जाए देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधिलोभा। वहां जाकर वन की शोभा देखी। वहां शहद के लोभ से भौरे गुंजार रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मनु भाए। नाना प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित थे। पक्षी और पशुओं का झुंड देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। शैल विशाल देख एक आगे, ता पर धाय चढ़े भय त्यागी। आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमान जी निडर होकर चढ़ गए। दोस्तों, उमान कछु कपु के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा लेता है। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहे न जाए अति दुर्गो विषेखी। और हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा। वह इतना बड़ा किला था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह किला बहुत ऊंचा था। चारों तरफ समुद्र था। सोने के किले के कंगूरे बहुत चमकीले थे। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायत नागना, चौहट हट सुवट विधि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बारुतिन को गनी, बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। सोने का परकोटा रंग बिरंगी मड़ियों से भरा हुआ था। अति सुंदर घर थे। चौराहे बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बसा हुआ था। हाथी घोड़े खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता था। बहुत प्रकार के रूप महाबली रावण राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता। बन बाग उपवन भाटिका, सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। खहु माल दे विशाल शैल समान, अति बल गरजहि, नाना अखारे निविरहि, बहुविध एक एक अंतर जहि। वन बाग बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावली शोभायमान थे। मनुष्य नाग और गंधर्व कन्याएं अपने रूप से मुनियों के चित्त को भी मोह लेती थी। कहीं पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल्ल गरज रहे थे तथा अनेक अखाड़ों में
बहुत भांति से लड़ रहे थे और एक दूसरे को ललकार रहे। करे जतन भट्ट कोटिन बिकट तन नगर चौध सुरचहि कहूँ महेश मानुष धेनु करे अजकल निशाचर बचहि। हे लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे है सही। भयानक शरीर के योद्धाओं के दल बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कहीं राक्षस भैंसे मनुष्य गधे और बकरे भक्षण कर रहे थे। तुलसीदास जी ने उनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है, क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ अवश्य मोक्ष पावेंगे। पुर रखवारे देखे बहु कपिमन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसो नगर करो पैसार। नगर के बहुत से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया, बहुत छोटा सा रूप धारण कर रात्रि के समय में नगर में प्रवेश किया। मसक समान रूप कपुधारी लंकहि चले सुमिर नरहरि। हनुमान जी ने रात्रि के समय में नगर में प्रवेश किया और मच्छर का रूप बना करके, मच्छर का मतलब मच्छर से नहीं दोस्तों, मच्छर का मतलब है मच्छर जैसा छोटा सा आकार बना लिया था हनुमान जी ने। यहाँ पर कई लोग तर्क वितर्क करते हैं कि हनुमान जी मच्छर बन गए, फिर अंगूठी को कहाँ छुपाया था। ऐसा नहीं है, मच्छर से एक तुलना की गई है, यानी मच्छर जैसा छोटा सा रूप बना लिया था उन्होंने, जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाया और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं। अब आगे की कथा अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय जय हनुमान।